एविडेंसेस है, पहले 2000 का एविडेंसेस मांगा गया था, फिर 2010 का। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि बेचारे लोग बाकायदा फ्लैट खरीद रहे हैं, लाइट के साथ, पानी के साथ, और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उनके बनाकर उनको दिए जा रहे हैं, टैक्स भी लिया जा रहा है। इन लोगों की सिर्फ एक गलती ये है कि इनको थोड़ा लालच आ जाता है कि हमको जो फ्लैट जो है हमको हमारे बजट में मिल रहा है। हर आदमी 1 करोड़, 1.25 करोड़, लो बजट की बात करो, फ्लैट नहीं ले सकता, तो उसके सामने कोई शानदार टावर आ जाता है 10 माला 11 माले का, और उसको ये मालूम पड़ता है कि 25 लाख 30 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहा है, तो वो लालच में आके वो फ्लैट ले लेता है। आप ये सोचिए कि ऐसे में अचानक 6 महीने, साल भर में, 2 साल में अगर उसके घर पर हथौड़ा पड़ जाए, तो ऐसा आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, जो सर्विस क्लास का आदमी है, वो सीधा सड़क पर आ जाता है। तो इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें हमारा भरपूर साथ दें। हमारा साथ नहीं दें, मैं तो चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों का साथ दें जो इसमें विक्टिम है, जो इसमें सफ़र हुए हैं, जो इसमें सफ़र हो सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न आपके होंगे तो हम ज़रूर लेंगे। दानिश जी, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री को मिलेंगे, एक साथ शिंदे को मिलेंगे, और अजीत दादा पवार सारे डिप्टी सबको ठीक है, आप मिलोगे, कानूनी कार्रवाई क्या करोगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जॉइंट एक्शन कमेटी को इसको रिजेक्ट ही कर दिया पहले से, कानूनी कार्रवाई क्या करोगे आप? क्या इस तरह का एक्ट लाने को रिजेक्ट किया है? नहीं, कानूनी स्टेप क्या रहेगा आपका? ठीक है, ये सबसे पहली चीज़, लेजिस्लेशन, कानून लाना ही कानूनी सबसे बड़ा स्टेप है। कानून लाने का प्रस्ताव देना यही सबसे बड़ा कानूनी स्टेप है। नंबर 1, अगर ये मुलाकातें कामयाब नहीं होती है सब लोगों से, तो फिर हम लोग कुछ PIL का जिक्र शर्मा जी ने किया, वो अलग बात है, लेकिन हम स्पेशली इसका PIL डालेंगे, इस UBRA एक्ट की फ्रेमवर्क पॉलिसी का, या हमारा जो डिमांड है एक्सटेंशन ऑफ SRA पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क टू अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, इसका कानूनी लास्ट स्टेप हमारा PIL का होगा। लेकिन उससे पहले PIL कोर्ट में जाएगी बात उस वक्त जब हम ये पॉलिसी डालेंगे, और ये लोग ना बोलेंगे तो मुझे लगता नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा कि ये लोग मना करेंगे। ये आइडिया नहीं था, लेकिन ये आइडिया आने के बाद ज़रूर शिंदे जी से और फडणवीस जी से जिस तरह के डेवलपमेंट वो करते आए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो मना करेंगे। क्या आगे आपका कुछ आंदोलन का इशारा है कि आप चेतावनी देते हैं कुछ इसके लिए हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे? आंदोलन का हमने सोचे नहीं है, और मुझे उम्मीद है सरकार से कि आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक जी, बोलिए। अभी मैं आपको आइडेंटिफाई नहीं करा सकता हूँ, आपको मेरे साथ नोटिस से अंदर दिया है, उसमें पूरी नहीं सर, अंदर डिटेल है। आज भी बिल्डिंगें बन रही है लीगल, अगर हम लोग ये समझते कि नहीं बन रही हैं तो हम लोग खाम ख्याली में है, लेकिन इसको रोकना जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, MCG म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। फिर साल भर 2 साल बाद फिर वही डिमोलिशन का मामला आता है, बहुत सारी जगह है। सर नोटिस जो दी गई उसकी न्यूज़ के आधार पर अंदर एविडेंस दिए हुए बॉम्बे के कितने हैं, अंदर है मौजूद, आप देख सकते हैं। जी, जो दलाल होते हैं, हाँ, नीचे से ऊपर तक पूरा करप्शन में भरे होते हैं जी, उन लोगों की साइड से बिल्डिंग खड़ी होती है, उनकी साइड से बिल्डिंग गिरा दी जाती है। इसमें आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कि कानून आपको हेल्प करेगी इस चीज़? करना चाहिए। हम महाराष्ट्र से पूरी उम्मीद रखते हैं। मैडम, जिनका प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारे फैक्ट फाइंडिंग के साथ उनको ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो यहाँ तो सब मसले का जवाब नहीं दिया जा सकता है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ उनको बैठाएं, वहाँ जो है बेहतर सलाह दे पाएंगे, और क्या करना चाहिए बिल्कुल टूटने से रोक लिया जाएगा। जी, एक तो यह है कि पॉलिसी रिकमेंड कर रहे हैं, दूसरा ये कि PIL का करेंगे, तीसरा ये कि इसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर कुछ सॉल्यूशंस है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। ज़रूर अगर वो हमसे मिलेंगे हम उनको सलाह मशवरे देंगे। और रही बात इसकी कि ये लोग जो तकलीफ़ सह रहे हैं, उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, हमको आना पड़ा आगे। जी, पीड़ित जो लोग हैं उनको हमने हमारे इसके ज़रिए से वेरियस जगहों पर उनको बुलाया, उनसे बात की, कुछ ने डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट पढ़े हमने, और उसके बाद ही ये फैक्ट फाइंडिंग के अंदर बैठे हैं। बहुत से जगहों पर हमने पढ़ा है, फ़ोन पे भी बात की है, कई जगहों पर हम खुद गए हैं, तब जाकर ये ओपिनियन बना पाए डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। जी, आपने कहा कि 21 लाख हाँ, कहाँ पे हो गए और डोगरा में कितनी बिल्डिंग है, कितने को नोटिस दी है और कितने को
ठीक, मैं मुमरा का, वो फैमिली यही सवाल करता है, वो फैमिली गई का हाँ सिर्फ मुमरा का मैं कोई ये नहीं करना चाहता, आप वो रिपोर्ट खोलेंगे। टीएमसी में 907 बिल्डिंग है टोटल। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेज नंबर 3, 4, 5 खोलो और उसके अंदर देख लो, हमने पूरा अच्छा इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम वो भी देंगे, ये प्रिंट है। पीडीएफ इसलिए देंगे कि कोई बात अगर हमने लिखी है ना एक लाइन, वो एक लाइन पूरे एक आर्टिकल का नतीजा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा आर्टिकल एविडेंस के तौर पे मिलेगा। तो जो आंकड़े आए हैं ना वो टोटल है, आप मुंबई के कितने हैं, ठाणा के कितने हैं, नागपुर के कितने हैं, नासिक के कितने हैं, सब सिटी वाइज डेटा अंदर मौजूद है सर, एक बार खोल के देख लीजिए। यस सर, Now it is the bigger यस and the government people, this Marda and all, you already joined. और वो लोग मिलकर बुक के साथ में ऐसे सुनने में आया कि बंदा आया था लास्ट टाइम। अपना सब्जेक्ट नहीं है ना। सर, वेरी बैड न्यूज बट नॉट आवर सब्जेक्ट टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट टू बिल्ड समवन। थैंक यू सर, अभी थैंक यू फॉर द काइंड नोटिस। देखिए साथियों, बनाते वो कोई एहसान तो नहीं करते वो लोग, नहीं कोई एहसान नहीं कर सकते। बिल्डिंग को लेके 20-25 माला चढ़ाते हैं, तो फायदा तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आवर कंसर्न इज। जी भाई साहब, आपका सवाल जो है, अभी ये जो आपके सामने मसौदा आया है ये महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है। आपने जो सवाल उठाए हैं इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, जो आवाम के लिए होगा, आम लोगों के लिए होगा, और जो जिनके मकान टूट चुके हैं या जिनके मकान टूटने वाले हैं, ये सेकंड पार्ट में उसका खुलासा करेंगे। ये सिर्फ सरकार के संबंधित ही बातें इसके अंदर की गई हैं जी। और इसी के साथ साथ ये डेटा जो है, आपको एक बात बताएं, सर ने भी बताया, हम ये सिर्फ मंत्रिमंडल को नहीं, यहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी देने वाले हैं, और 25 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देने वाले हैं जो स्टेट को या हमारे देश को स्टैटिस्टिक्स देते हैं, जैसे टाटा इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट वाले हैं, ऐसे कई एक हैं जो रिसर्च करके डाटा देते हैं। तो हम ये डेटा उन तक पहुंचाएंगे कि आप भी इस पर लिखो। और मेरी आप तमाम पत्रकार भाई बहनों से एक खास दरखास्त है कि जो ये लिखा है ना, उसको आप भी अपने मन में, अगर कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई रिकमेंडेशन आता है ना, तो आप भी ऐड करो। ये जो कॉपीराइट इसके किए हुए है वो ये बुक के है, इसके ऊपर और आप अपना भी वर्जन लिख सकते हैं और आप ही बना सकते हो, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा प्रोफेशन भी पत्रकारिता ही है जी। नाला साइड में बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ी गई, हमारे स्टाफ के द्वारा बनाई गई थी, गवर्नमेंट द्वारा तोड़ी गई, इसमें जनता का काफी लॉस हुआ। इलाका में भी ऐसी 2-3 बार डेमोलिशन हुआ है, लेकिन इसमें जनता का भी लॉस हुआ है, बिल्डर का फायदा होगा। अभी तक देखने गए जी जी, देखो इसकी जानकारी हमारे पास है। नाला सुपारा की लोड बेरिंग हो, मुमरा की जीपी हो, या कहीं और की पुणे के अंदर की ग्राम पंचायत की खेतियां हो, ये सारे डेटा को हमारे सामने रखा हुआ है। लोगों का नुकसान हुआ है, पिछलों का क्या हो सकता है स्टेट बताएगी, मैं नहीं, लेकिन आगे यह ना हो इसलिए इतनी इमरजेंसी में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई है। प्लीज मैडम हेलो, एक सेकंड मैडम, इसके अंदर नाला सुपारा भी, विरार भी है, मुंबई भी है, सब लिखा हुआ है, सब इसके अंदर है। बस मेहरबानी यह है कि जो लोग करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ कोई नेता मंडली नहीं है कि एक सेकंड, कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी के संबंधित कोई लोग नहीं है कि जो झूठे आश्वासन देंगे। ये देख लीजिए, ये पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, हमारी टीम किस हद तक ये जाने का इरादा रखती है, जिससे आप उनसे बुलाने की कोशिश करें। हमारे आपको कांटेक्ट नंबर देते हैं, आप संपर्क करिए, पर्सनली बात करेंगे मैडम, जरूर बात करेंगे जी। जनरल क्वेश्चन, किसके पीछे? डेमोलिशन के पीछे सरकार के आदेश के ऊपर ही हो रहा है। सरकार का आदेश ही नहीं, कोर्ट का भी आदेश है सर। खाली सरकार का क्या बात है, कोर्ट का भी आदेश है कि तोड़ो। हम याद दिला रहे हैं कि संविधान का, ये संविधान की दुहाई ये है कि खाली तोड़ो मत, पहले बसाओ फिर तोड़ो। ये सरकार की बात नहीं है, सरकार, ये सरकार रहो पिछली रहो, तोड़न कार्रवाई होती रही है, कहीं रुकना चाहिए। बोलिए आप। यस जी, इनको भी होनी चाहिए, वो भी यूबीआरए का जो प्रपोजल है उसमें दिया हुआ है सर, बहुत अच्छे से पनिशमेंट होनी चाहिए। क्यों, ये बात मैंने अपने मेन कंक्लूसिव इसमें कही कि सिर्फ ये नहीं कि जो हुआ है उसको रोका जाए। अभी जो चालू है रिसेंटली 10,000 बिल्डिंग का,
उसको भी वहीं पर रुकना चाहिए, वरना ये भी कई करोड़ में बिक चुकी होगी और 10 साल के बाद उसके अंदर आए हुए लोग फिर तोड़े जा रहे होंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, इसमें और भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है? नो वन। ये देखो, ये 1 2 3 4 हमारे एनजीओज हैं, सबके एनजीओज है, उसका इंट्रोडक्शन आज यहाँ नहीं कर सकते। एनजीओज भी है, हमारी न्यूज़ नेटवर्क टीम भी है। ये जो स्टेटिस्टिक्स है ये महाराष्ट्र की जनता की तरफ से है और महाराष्ट्र की जनता के लिए है, फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से। हम कोई भी नाम नहीं लेना चाहते एनजीओ का भी नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि बात मुद्दे की होनी चाहिए कि क्या ये एक्ट की ज़रूरत है या नहीं। आप लोग बताओ ज़रूरत है इसकी या नहीं है? बहुत जरूरत है सर। बस ठीक है, तो इसको लिखिए, इस पर लिखिए ये। नहीं, वो नोटिस हमने जो फैक्ट फाइंडिंग की है बिल्डरों का नहीं किया है सर, जो गवर्नमेंट ने नोटिस दी उसकी न्यूज़ लगी, उसके बेसिस पे फैक्ट फाइंड किया है। नेक्स्ट वर्जन हम उसमें लाएंगे जिसमें किस जगह पर बिल्डर जिम्मेदार है। जैसे एग्जांपल, एक कल्याण डोंबिवली का एक मिसाल है, 4 बिल्डिंग्स हैं, रेरा फेक रजिस्टर हुआ है, न्यूज़ आई है, बिल्डर को जेल भी सब कुछ हुआ है। तो इसमें वो भी है जिसमें बिल्डर को सज़ा मिली है, इसमें वो भी है जिसमें अब तक नहीं मिली है। सो टू बी कंटिन्यूड आगे। मैडम रिपोर्ट में मैडम लिखा है और कार्रवाई के ऊपर कुछ करेंगे, उसका सर ने बताया कि हम इसके ऊपर पीआईएल दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। और कोई है तो ठीक है, आज के लिए बस करते हैं। ठीक, मैं साथियों जरा ये नितिन चौहान जी हैं, 1 मिनट की बात। भाई ये किसी ने बताया था कि उन्होंने गैर कानूनी बांधा तो उनको कैसा राइट है, इसके लिए मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में स्ट्रीट वेंडर रेगुलेशन एक्ट बनाया था और ये बताया गया था कि जो जुने लोग हैं जो अपना पेट चला रहे एकदम कई सालों से, तो उनको आर्टिकल 21 के तहत उनको राइट दिया जाए। एक्चुअली गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे क्योंकि उनका वैसा मसौदा नहीं बनाया बेटा, लेकिन वैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो ये आप इसका एक एग्जांपल रख सकते हो, एक कानून के लिए। शुक्रिया अदा कर दीजिए। थैंक यू। सलीम सर जो है शुक्रिया अदा करेंगे और कंक्लूड करेंगे। बाइट्स नहीं, बाइट की जरूरत नहीं है। बाइट्स ले सकते हैं, बाहर ले सकते। सभी से बात तो हो गई है, सारे कैमरा यहाँ पर। ठीक है, फिर भी बाइट ले लेंगे, जिसको लेना है ले लो बाहर। आप लोगों का बहुत मैं समझता हूँ तमाम सवाल खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग हमको इसमें कोऑपरेट करें। जो तमाम हमारे साथी, हमारी जो बहनें, हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पर अलग अलग चैनल से आई हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात शुरू हुई है वो बहुत दूर तक जाएगी और जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा और जिनके घर टूटने पर है उनके पास हमारा जो कोर्ट है वो भी रियायत करेगा और महाराष्ट्र सरकार भी उनकी मदद करने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं ले सकते। इधर नहीं, वो बोल रहे हैं ना टाइम हुआ ना उनका, 4 बजे प्रेस है, 4 बजे 4 बजे कोई और का है, अपन बाहर चला दे या बाहर दो ये किसी को दिया हुआ है 4 बजे जी बाहर I have